Top 10 MBA skills which is required to employers, वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। So hi, my name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के टाइम पर। कहीं ना कहीं either we go to tier 1 colleges, tier 2 colleges or any colleges for MBA, we just have one single motive, that's handsome salary, good profile and अच्छी कंपनी यार, लाइफ सॉर्टेड है और क्या चाहिए, you know, and that is the reason you invest 10, 15, 20 or even more than that I just want to get into a good company with a good package. So for this, these 10 skills plays tremendous role and you need to really work on it. So let's get started with the very first skill, that is communication skills. See, मैं अगर मेरी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना तुमसे इस वीडियो में आके बात कर पाना डेली, एंड डेली बात नहीं कर पाऊंगी तो तुम फिर डेली इन वीडियोस को देखोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे। तो यार कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम बिजनेस लैंग्वेज की बात करें, दैट इज इंग्लिश। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फील लाइक दैट आई somehow suffer in terms of communicating in English properly, I have a lack of confidence, I have lack of clarity, I have lack of body language while communicating, you have your 2 years to work on it. There is only one way to improve it, that is practice. No matter what people say, no matter if they laugh on you कि आपके ग्रामर अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपका एक्सेंट फेक है, मुझे कई सारे लोगों ने बोला है दिया कमेंट में, बट यू नो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग because it is something which is very important at the time of placement. मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो वेरी टैलेंटेड, कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू क्रैक कॉलेज के इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें बिकॉज ऑफ कॉम स्किल्स। सबसे पहली स्किल ये है। सेकेंड स्किल है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यार फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन फ्रेशर्स गेट हायर्ड और इवन वर्क एक्सपीरियंस पीपल गेट हायर्ड यू नो बाय द एम्प्लॉयर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, कई बार डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक एम्प्लॉयर चाहता है कि एक बंदा जो हो फ्लेक्सिबल हो। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपकी 10 to 6 की शिफ्ट है या 9 to 6 की शिफ्ट है तो आप उस तक लिमिटेड रहो, या फिर आप जिस प्रोफाइल के लिए हो, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले तो आप अपने थोड़े से जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी काम करो और उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करो। तो सेकंड जो स्किल है दैट इज फ्लेक्सिबल स्किल। तो उसके लिए सिंपल सी चीजें, यू कैन स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप पैरेलली विद योर MBA आपके कॉलेज टाइम के बाद, either it is online, offline, whatever you feel like, and trust me on this will boost your confidence, this will help you in terms of learning the corporate exposure. जो third skill है that is strategic thinking. This ideas, this creative thinking matters a lot, right? For example, अगर मैं बात करूं जैसे कि डिसीजन की अगर हम बात करें, इन्फॉर्म डिसीजन की बात करें, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, assumption सीकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एम्प्लॉयर्स लिटरली नीड अ कैंडिडेट जिसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स है, हु कैन कम अप विद न्यू आइडियाज, हु कैन कम अप कि हम जो सेम काम कर रहे हैं उसमें हम और क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये स्किल भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Fourth skill which is required by employers is digital savviness. You know this thing that now things are online, I think every single business, every single domain, right from education, right from coaching, right from shopping, right from payments, right from everything, now things are becoming online, so you need to be a little digital savvy kind of thing, matlab digital expert, digital friendly, and you need to know things, you need to know a lot of things related to कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी बिजनेस में काम कर रहे हो उसको डिजिटली कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजों की भी इंफॉर्मेशन बहुत important है। Now the fifth skill, that is entrepreneurship skill. You have heard this thing, MBA is all about growing your business, right? Either it's your business, either it's your company's business, so you need to have that entrepreneurship skills that I can take this as a challenge and I can
start something new and I can take it to the next level, right? For example, किसी भी कंपनी में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो एम्प्लॉयज इनिशिएट करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, नए आइडियाज, और उस पर काम करके, टीम से काम करा के वो सारी चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो कंपनीज को, एम्प्लॉयर्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मैटर करती है। Now the sixth skill which matters the most is leadership skills. You might have heard this thing, when it comes to manager, it's about leading team, right? I was reading an article, I think not an article, I was listening to a video of Jack Ma that अगर आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है या सक्सेसफुल बनना है, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप काम कर पा रहे हो या नहीं काम कर पा रहे हो, इट्स अबाउट कि आप 4-5 बहुत टैलेंटेड लोगों को साथ में काम करा पा रहे हो या नहीं काम करा पा रहे हो। तो व्हेन यू आर इन अ कंपनी एट द प्रोफाइल ऑफ मैनेजर, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करा रहे हो, इट्स अबाउट बीइंग अ लीडर। आप कैसे उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे जो आपका विजन है, जो कंपनी का विजन है, उसको अचीव कर पा रहे हो। बिकॉज अकेले तो गाड़ी नहीं दौड़ती है, लोग चाहिए होते हैं और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो लीडरशिप स्किल्स इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस यू कैन जब आप अपने इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे लिखो तो यू कैन मेंशन दैट आई वाज इनटू सो मेनी cultural events or colleges fest. There I manage the whole team as a team lead, right from arranging sponsorship to getting things done, right? So this is also one of the examples. So आप उससे related कई सारी चीज़ें, you can start working with NGOs, you can start leading in your college itself. Either it is कई सारे कॉलेजेस में क्या होता है, जो प्लेसमेंट सेल है वो स्टूडेंट्स ही ऑपरेट करते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक कि मैं कैसे लीड कर सकता हूँ, मैं कैसे सबको अपने साथ लेके चल सकता हूँ। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू 7th स्किल, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक छोटी सी चीज़ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेट्स से आज आपकी फर्स्ट डे है किसी कंपनी में, आपने देखा कि एक प्रोसेस है जिस पे काम कर रहे हो, और उस प्रोसेस में आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सबका परफॉर्मेंस गिर रहा है। तो आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, पर सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, उसका सोल्यूशन ला के दिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द 7th स्किल। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, either it is colleges, either it is courses, you'll find each and every information on this channel. All you have to do is to subscribe. Do not forget to subscribe, and if you have any question with me, you can also reach out to my social media handle. Now moving to the 8th skill, that is decision making skill. is very important because हर टाइम आपका बॉस आपके सर पर नहीं बैठा रहेगा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिसको यूज करके आप कंपनी को एक नेक्स्ट स्टेप तक ले जा सकते हो। एंड दिस वाज द 8th skills. नाउ इट्स बेसिकली 9th skill, that is interpersonal skills. इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कहीं ना कहीं आप जब भी काम कर रहे हो, डूइंग वर्क विद इन ग्रुप्स, टीम्स, सो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाना, कम्युनिकेट करना, ये भी स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है व्हेन इट कम्स टू MBA. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेटवर्किंग. Why people go to Harvard? Do you think placement? I think with placements it's more of networking, because वहाँ से जितने भी MBA graduates निकलेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलेंगे वो बड़ी बड़ी कंपनीज में CEO प्रोफाइल में होंगे और आपके नेटवर्क्स वैसे रहेंगे। इवन जो स्टूडेंट्स आए अहमदाबाद में या बैंगलोर में या कैलकाटा में पढ़ रहे हैं, उनके नेटवर्क्स भी वैसे रहेंगे, बिकॉज उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ना कहीं अच्छी पोजिशन पे प्लेस होगा। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपको नए लोगों से मिलना जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, तो नेटवर्किंग स्किल्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू स्किल्स. सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ top 10 skills which is required for the placement, which is needed by the employers. I hope it was helpful. If yes, hit the like button, share it with your friends, and for more such a video like this, keep watching my channel. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.